नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे रिजर्वेशन के बारे में, जो इंडिया में अब तक का सबसे ज़्यादा डिबेट का विषय रहा है। रिजर्वेशन इन इंडिया, आरक्षण क्या है, आरक्षण की आवश्यकता, आरक्षण की वर्तमान स्थिति और क्यों हो रहा है आरक्षण का विरोध। भारत में आरक्षण को लेकर हमेशा ही राजनीति होती आ रही है। आरक्षण की खबरें भी गूगल पर खूब ट्रेंड करती है। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से कुछ महीने पहले ही सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण दे दिया और आरक्षण विधेयक को लोकसभा में भी पास करवा लिया। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आरक्षण क्या है, आरक्षण की आवश्यकता, आरक्षण की वर्तमान स्थिति और क्यों आरक्षण का विरोध हो रहा है। चलिए जानते हैं आरक्षण क्या है। इन दिनों भारत में आरक्षण को लेकर राजनीति जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का इतिहास क्या है। सन 1902 में महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी महाराज ने भारत में गरीबों के हित के लिए आरक्षण को लागू किया। खास तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियां में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण की आवश्यकता, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का फैसला मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। लंबे समय से गरीब सवर्णों को कोटे की मांग पर केंद्रीय कैबिनेट का मुहर लगाना साहसिक कदम है। अब अगर ये सवाल उठे कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो आपको बता दें कि क्योंकि आरक्षण देने या हटाने का कोई भी फैसला करना सियासी रूप से आसान नहीं होता है। इसमें एक को आरक्षण देने से दूसरे वर्ग के पॉलिटिकली नाराज होने की संभावना बनी रहती है। चलिए जानते हैं आरक्षण की वर्तमान स्थिति। ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण रखा गया है। एससी लोगों के लिए 15% आरक्षण रखा गया है। एसटी लोगों के लिए 7.5% का आरक्षण रखा गया है और सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण रखा गया है। तो इन सब को मिलाकर कुल 59.5% आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण की वर्तमान स्थिति की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह का वितंडा खड़ा हुआ है, उसके बाद केंद्र सरकार के करेक्टिव एक्शन के बाद जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें दोनों ही स्थिति मोदी सरकार के लिए इधर कुआं और उधर खाई जैसी हो गई। 2018 में 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाज़त के बाद हो सकती है। इस एक्ट के तहत दर्ज केस में आरोपित की तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के लिए अनुसूचित समाज ने मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा, जबकि फैसला सर्वोच्च अदालत का था। अनुसूचित समुदाय की इस नाराज़गी को देखते हुए मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को पुराने और मूल स्वरूप में लाने के लिए संशोधक विधेयक पास कराकर शीर्ष अदालत के निर्णय को निष्प्रभावी कर दिया। लेकिन सरकार के इस कदम से सवर्ण नाराज हो गया। आरक्षण का विरोध क्यों? ऐसी मान्यता है कि SC/ST एक्ट के तहत सबसे अधिक उत्पीड़न सवर्ण का ही होता है। इसका असर पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा। अब माना जा रहा है कि सवर्णों की नाराजगी खत्म करने के लिए मोदी सरकार शैक्षणिक व सरकारी नौकरियों के गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। हालांकि इस कोटे को लागू करना आसान नहीं होगा। 1963 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। विशेष प्रावधान के तहत कुछ राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण जरूरी है, पर वह आर्थिक आधार पर नहीं है। केंद्र में ऐसा करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करना होगा, जिसके लिए सत्ता पक्ष के पास निम्न व उच्च सदन में 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक और अहम बात यह भी है कि संविधान में किसी को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान ही नहीं है। संविधान सामाजिक असमानता के आधार पर आरक्षण देने की बात करता है। इस हिसाब से भी सवर्ण को आरक्षण देने का रास्ता कठिन है, कारण
इससे पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बिहार व 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की केंद्रीय सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणाएं की, लेकिन सभी फैसले अदालतों में खारिज हो गए। इस फैसले का संवैधानिक व अदालती हश्र जो भी हो, यह तो वक्त पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे लागू करने के लिए कितना सार्थक प्रयास करती है। पर यह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजग का बड़ा राजनीतिक दांव साबित हो सकता है। सरकार इस निर्णय की टाइमिंग ऐसी है जिसके राजनीतिक उद्देश्य साफ दिखते हैं। अब आइए जानते हैं आरक्षण के लाभ। यहाँ पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि सरकार को सभी आरक्षण के अब तक के परिणाम का सामाजिक मूल्यांकन जरूरी करना चाहिए। कोटा दर कोटा को विस्तार देने से अच्छा है कि इसे तथ्यात्मक संदर्भ में सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आरक्षण की राजनीति का हथियार बनने से रोका जाना चाहिए। सभी प्रकार के आरक्षण के सभी पहलुओं पर देश में गंभीर विमर्श होना चाहिए। इन्हें मिलेंगे ये आरक्षण के लाभ, जिनमें कि सालाना आय 8 लाख से कम हो, 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो या 209 गज से कम की निगम की गैर अधिसूचित जमीन हो, जो किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे। किन्हें नहीं होगा इनका फायदा? जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी उसे इस संशोधन का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जिनके पास सरकारी जमीन, डीडीए, निगम की जमीन पर अपना मकान होगा, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हम और भी आरक्षण के मामले में रिजर्वेशन के बारे में जानकारी डालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपके कुछ सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए।